कुछ कहानियां लिखी नहीं जाती, वो जन्मों से सांस लेती, और जब समय आता है तो वो स्वयं अपनी आवाज ढूंढ लेती हैं। ये कहानी है एक ऐसी साध्वी की जिसके क्षण भर के क्रोध ने उसकी जन्मों की तपस्या को भंग कर दिया। हाँ, एक घने जंगल में जहां सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छन कर आती थी, एक युवा साध्वी ध्यान मग्न होकर बैठी थी। वो शिव की भक्ति में लीन थी, दिन रात एक ही जगह पर बैठकर तपस्या कर रही थी। चारों ओर शांति थी, केवल पक्षियों की चहचहाहट और पत्तियों की सरसराहट सुनाई देती थी। उसकी आंखें बंद थी और मन ही मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करती थी। एक काला सर्प साध्वी की ओर रेंगता हुआ आया। वह सर्प बार बार उसकी तपस्या में बाधा डालता था। कभी उसकी गोद में चढ़ जाता, कभी उसके पैरों के पास फुंकार मारता। साध्वी ने कई बार उसे अनदेखा किया, लेकिन आज सर्प की फुंकार इतनी तेज थी कि साध्वी का ध्यान भंग हो गया। क्रोध में आकर उसने पास में पड़ी हुई एक ईंट उठाई और सर्प के सिर पर जोर से दे मारा। सर्प घायल हो गया, उसके सिर से खून बहने लगा और वो दर्द से तड़पता हुआ भागा अपनी माँ के पास। माँ ने देखा कि उसके बेटे के सिर से खून बह रहा है और वो दर्द से कराह रहा है। नागिन की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, कौन है वो निर्दयी जो मेरे बच्चे को इतना घायल कर दिया? सर्प ने बताया कि जंगल में एक साध्वी ने ईंट से उसके सिर पर वार किया है। नागिन क्रोधित हो गई और श्राप देते हुए बोली, ब्राह्मण कुल की साध्वी, तूने ब्राह्मण होकर एक निर्दोष श्राप को मारने का पाप किया है। जिस तरह तूने मेरे बच्चे के सिर पर चोट मारकर उसे घायल किया है, उसी प्रकार तेरा अगला जन्म भी इसी कर्म का फल भोगेगा। अगले जन्म में वही सब जिसने तूने आज मारा है तेरी कोख से मनुष्य के रूप में जन्म लेगा। वह तेरे ही रूप में आएगा और उसी सिर की असहनीय पीड़ा को सहन करेगा। वह तड़पेगा, चीखेगा, कराहेगा, ठीक वैसे ही जैसे आज मेरा बेटा तड़प रहा है। तेरा मातृत्व भी उसी पीड़ा में चल जाएगा और तू समझेगी कि सर्प का दर्द कितना गहरा होता है। श्राप देते ही नागिन ने अपना विशाल फींग फैलाया। चारों ओर अंधेरा छा गया, हवा रुक गई, जंगल में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। फिर नागिन अपने घायल बेटे को सहारा देकर धरती के गर्भ में समा गई। केवल उसकी आखिरी पुकार गूंजती रही, समय का चक्र घूमेगा और कर्म का फल अवश्य मिलेगा। और इस प्रकार एक अनजाने बाप ने एक नई कहानी का सूत्रपात कर दिया, जिसमें माँ और बेटे दोनों ही उसी पुराने श्राप के जाल में फंसने वाले थे। समय ने अपना खेल रचा। जिस दिव्यात्मा ने एक बार महादेव के चरणों में तप्त ज्वाला में तन मन प्राण झोंक दिए थे, जिसने सबके फन पर ईंट से प्रहार करके अनजाने में श्राप को न्योता दिया था, वही अब एक साधारण स्त्री के रूप में इस धरती पर फिर से उतरी। उसका नाम रखा गया शांति। एक छोटे से गांव में जहां सुबह की पहली किरण भी गरीबी की दीवारों से टकराकर थक जाती थी, शांति रहती थी। उसका पति एक चीनी की मिल में काम करता था। दिन भर काम करने के बाद हाथ में थोड़े बहुत पैसे आते थे, उनमें से भी आधे दवा दारू में निकल जाते थे। फिर भी शांति के चेहरे पर एक अजीब सी शांति बसी रहती, जैसे कोई पुरानी याद, कोई अधूरी तपस्या उसके भीतर कहीं गहरे में सांस ले रही हो। महीनों की प्रतीक्षा के बाद वह दिन आया जब शांति की पहली संतान इस संसार में कदम रखने वाली थी। प्रसव का समय निकट आते ही घर में हलचल मच गई। दाई को बुलाया गया। पड़ोस की महिलाएं इकट्ठा हो गईं और रामलाल बाहर आंगन में टहलते हुए बार बार महादेव का नाम जप रहा था। रात गहरी थी, मिट्टी के तेल के दिए की लौ कमजोर सी कांप रही थी। शांति दर्द से करा रही थी। दर्द की लहरें उसके शरीर को तोड़ रही थी, फिर भी वह दांत पीसकर सहन कर रही थी। अचानक कमरे के कोने में जहाँ दिए की रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही थी, एक काला सांप सरसराता हुआ निकला। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और ठीक दिए के सामने आकर बैठ गया।
उसका मन फैल गया, लाल जीभ हिल रही थी और फुफकार इतनी गहरी, इतनी भयावह थी कि जैसे कोई पुराना श्राप फिर से जन्म उठा हो। सभी स्त्रियां चीख पड़ी, अरे राम, सांप सांप। तब कभी शांति की एक जोरदार कराह के साथ उसका पहला बेटा इस दुनिया में आया। उसकी आंखें खुली ही नहीं, बच्चे के रोने की जगह एक गहरी खामोशी फैल गई। शांति ने बस एक बार उस काले सांप को देखा, जिसकी आंखों में वही पुरानी पीड़ा और क्रोध झलक रहा था। फिर उसकी आंखें बंद हो गई, शरीर ढीला पड़ गया। दर्द, थकान और शायद उस पुराने कर्म का बोझ सब कुछ एक साथ उसके ऊपर आया। वह बेहोश हो गई। कमरे में सिर्फ दिए की चाकती लौ और उस काले सांप की फुफकार बची थी, जैसे कह रही हो, समय का खेल अभी पूरा नहीं हुआ शांति, अभी तो शुरुआत है। और बाहर आकाश में चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा था, मानो वह भी इस दृश्य को देखने से डर रहा हो। समय का क्रूर खेल चालू हो चुका था। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। इस शांति का सबसे बड़ा लाल आंगन में अपने छोटे भाई बहनों के साथ दौड़ भाग कर खेल रहा था। अचानक खेलते खेलते उसका पैर लड़खड़ाया। वो ठीक से खड़ा भी नहीं रह पाया। हाथ से गेंद छूट गई, आंखें लटक गईं और वो धाम से जमीन पर गिर पड़ा। शांति ने बेटे को गोद में उठाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, माथे पर तेज बुखार की गर्मी थी, जैसे कोई आग उसके सिर के अंदर जल रही हो। कि दुनिया एक पल में थम सी गई थी। पड़ोसियों ने मदद की, कोई स्कूटर लाया, कोई दुपट्टा देकर बेटे का मुंह ढकने को कहा। शांति ने बेटे को गोद में लपेटा और अस्पताल की ओर भागी। डॉक्टर के कमरे में पहुंचते ही उसने बेटे को बिस्तर पर लिटाया। डॉक्टर ने जांच शुरू की, पलकों को उठाया, टॉर्च से देखा, फिर स्कैन के लिए भेजा। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर की आवाज भारी हो गई। उसने शांति की ओर देखा। वे कहा, बहन जी, आपके बेटे को ब्रेन ट्यूमर है, सिर में एक गांठ है, बहुत ही खतरनाक स्थिति है। शब्द जैसे बिजली की तरह शांति के सीने में उतर गए। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। कान में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती थी, ब्रेन ट्यूमर। वह कुछ बोल नहीं पाई, बस आंसू बहने लगे, हाथ कांपने लगे। उसकी छोटी सी हथेली को पकड़ कर वह रो पड़ी। डॉक्टर कुछ और कहे उसके पहले उसके दिमाग में इलाज, ऑपरेशन, दवाई, खर्चा और यही कानों में नहीं पहुंच रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल बार बार उछल रहा था, मेरा बेटा ही क्यों, उसने क्या बिगाड़ा है। वह अपने बेटे को लिए रोते रोते घर लौटी। घर की देरी पर पैर रखते ही उसकी चीख निकल गई, हे भगवान, यह क्या कर दिया तूने मेरे साथ। बस समय का चक्र तो पहले ही घूम चुका था और उसने पुराने श्राप की काली छाया अब उसके बेटे के सिर पर मंडरा रही थी। और वही सांप मनुष्य के रूप में उसकी मां की कोख से जन्म लेकर उसी सिर की पीड़ा को भोग रहा था। वो नहीं जानती थी, पर उसका दिल जानता था, यह दर्द सिर्फ बीमारी का नहीं, कर्म का है। और यह दर्द अभी खत्म होने वाला नहीं था। परिवार ने उसका इलाज शुरू किया, डॉक्टरों के चक्कर लगाए, दवाइयां ली, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हुई। उसकी हालत बिगड़ती गई, घर में खाने की तक ही होने लगी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। शांति रात रात भर जाग कर रोती और भगवान से प्रार्थना करती। शांति की हालत देखकर पड़ोसियों ने सलाह दी कि पास के जंगल में एक महान सन्यासी रहते हैं जो चमत्कार करते हैं। वह रोते रोते सन्यासी के पास पहुंची। वहां जंगल के उस छोटे से आश्रम में हवा बहुत ठंडी थी। पेड़ों की छांव में एक वृद्ध सन्यासी ध्यान मग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर वर्षों की तपस्या की चमक थी और आंखें मानो हजारों जन्मों की कहानियां देख चुकी थी। शांति रोते रोते उनके सामने बैठ गई। सन्यासी खड़े हुए और उन्होंने देखा कि उसके आंसू अभी भी नहीं रुक रहे थे। बेटे की बीमारी, घर की तंगी और वह अनजाना दर्द जो सीने में चुभ रहा था, सब कुछ एक साथ बाहर निकल आया।
बस यही कह रहे, बाबा मेरा बेटा बचाइए उसे, मैं कुछ भी कर लूंगी। बाबा ने उसको उठाया और उनकी नजर शांति पर ठहर गई। एक पल के लिए समय जैसे रुक गया, फिर अचानक वे झुक गए। उन्होंने हाथ जोड़कर शांति को प्रणाम किया, एक गहरी श्रद्धापूर्ण प्रणाम। शांति हक्की बक्की रह गई, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। वह घबरा कर बोली, बाबा आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? मैं तो एक गरीब औरत हूँ, मेरे पास न धन है, न वैभव है, न कोई विशेषता है, फिर आप? सन्यासी मुस्कुराए। वो मुस्कान ऐसी थी जैसे कोई पुरानी याद ताजा हो गई हो। धीरे से बहुत प्यार से बोले, माता तुम नहीं जानती कि तुम कितनी महान शक्ति हो। तुम्हारे भीतर वह ज्योति है जो कभी बुझी नहीं। तुम वही हो जो कभी महादेव के चरणों में बस चुकी हो। तुम वही हो जिसने अनजाने में एक पाप किया और आज उसी पाप का फल भोग रही हो। पर यह फल अंत नहीं है, यह शुरुआत है। शांति के होठ कांपने लगे, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी आंखों में कुछ गहरा हिलोर मार रहा था। उसने कांपते हुए स्वर में पूछा, बाबा मैं समझी नहीं। सन्यासी ने गहरी सांस ली, फिर शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, माता 5 पशुपतिनाथ व्रत करो, 5 सोमवार शिवलिंग के सामने बैठो, ओम ह्रीम नमः शिवाय का जाप करो, मन को एकाग्र करो, तुम्हारे सारे प्रश्नों का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। शिव तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, क्या हुआ था और क्यों हुआ था। इतना कहते ही सन्यासी की आंखें फिर बंद हो गई और उनका शरीर स्थिर हो गया। एक हल्की सी हवा चली और अगले ही पल वो वहां से गायब हो गए, जैसे कभी वह थे ही नहीं। केवल उनकी बातें हवा में तैर रही थी। शांति स्तब्ध खड़ी रह गई, उसके मन में सवालों का तूफान था। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था, पर एक अजीब सी शांति उसको महसूस हो रही थी, जैसे कोई पुरानी जंजीर हल्की सी ढीली पड़ गई हो। धीरे घर लौटी, बेटे को दवाई दी, उसके माथे पर हाथ फेरा, फिर खिड़की के पास बैठकर बाहर देखने लगी। मन ही मन बार बार एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर बाबा ने ऐसा क्यों कहा? मैं महान शक्ति हूँ, मैंने क्या किया था? उस रात शांति सो नहीं पाई। उसके सीने में एक नई उम्मीद जाग रही थी, एक उम्मीद कि शायद 5 सोमवार के व्रत के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और श्राप का बोझ भी हल्का हो जाएगा। क्योंकि जब महादेव खुद रास्ता दिखाते हैं तो अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दिन वह रास्ता जरूर मिल जाता है। शांति ने पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला से पशुपतिनाथ व्रत के बारे में पूछा। महिला ने बताया, यह व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। सोमवार को रखा जाता है, फलाहार किया जाता है और शिवलिंग की पूजा की जाती है। बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, समीपत्र चढ़ाए जाते हैं। शांति ने तय किया कि वह 5 सोमवारों में यह व्रत अवश्य पूरा करेगी। उसने मंदिर में जाकर भोलेनाथ से प्रार्थना की। व्रत के पहले ही दिन से एक दिन पहले शांति बेलपत्र और सभी पत्र तोड़कर ले आई। अगले दिन वह व्रत रखकर मंदिर गई, अपनी पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर चल पड़ी। पूजा की और मंत्र जाप करने लगी। इसी तरह 5 सोमवारों में उसने व्रत पूरे किए। हर बार वह शिवलिंग के सामने बैठकर ओम ह्रीम नमः शिवाय का जाप करती। 5वां सोमवार व्रत का आखिरी दिन आया। मंदिर की घंटियां धीरे धीरे बज रही थी। शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र की हल्की सुगंध हवा में घुली हुई थी। शांति सुबह से ही उपवास पर थी। उसने स्नान किया, साफ लाल साड़ी पहनी, माथे पर चंदन का तिलक लगाया और शिवलिंग के सामने ठीक बैठ गई। उसके हाथ में रुद्राक्ष की माला थी, आंखें बंद, होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे। ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय। जाप की लय धीरे धीरे उसके शरीर में उतरने लगी। सांसें धीमी हो गईं, मन का कोलाहल शांत होने लगा। चारों ओर का शोर, पड़ोसियों की बातें,
बच्चों की चहचहाट, दूर मंदिर की आरती, सब कुछ एक पर्दे के पीछे चला गया। शांति अब सिर्फ उस मंत्र में थी, उस मंत्र में जो कभी उसकी साध्वी वाली आत्मा ने लाखों बार जपा था। अचानक एक हल्की सी झटके के साथ उसका एक मन गहरे कुएं में उतर गया। दर्शन शुरू हुआ। वह खुद को देख रही थी, एक युवा साध्वी के रूप में शिवलिंग में उसका ही अक्स दिखाई पड़ने लगा। और जब उसने आंखें बंद की तब उसने देखा कि घने जंगल में भेड़ों की छांव में शरीर पर भगवा वस्त्र, आंखें बंद, चेहरा शांत, मन महादेव में लीन। फिर एक काला सा नहीं हुआ आया, धन फैलाया, हुक्कार मारी, ध्यान भंग करने की कोशिश की। साध्वी ने पहले तो अनदेखा किया, फिर क्रोध जागा, पास पड़ी एक बड़ी सी ईंट उठाई पर फेंक मारी। तड़प उठा, सिर से खून बहने लगा। वो लंगड़ाता हुआ रेंग कर भागा। दर्शन ने शांति ने अपना ही चेहरा देखा, क्रोध से लाल, हाथ में ईंट और सिर पर खून, आंखों में एक पल का पछतावा जो तुरंत दब गया था। फिर दर्शन बदल गया। वही सर्प अपनी माँ के पास, नागिन का रोना, उसका क्रोध, उसका श्राप कि तेरा बेटा तेरी कोख से मनुष्य के रूप में जन्म लेगा और वही सिर की पीड़ा भोगेगा जिस तरह तूने मेरे बच्चे को घायल किया था। शांति की आंखों से आंसू बहने लगे। ध्यान में ही वह रो पड़ी। उसके कंधे कांप रहे थे, हाथ से रुद्राक्ष की माला छूटकर गिर गई। अब सब स्पष्ट था, उसका बेटा वही सर्प था जिसे उसने अनजाने में क्रोध से ईंट से मारा था, और आज वही उसकी कर्म से, उसकी कोख से जन्म लेकर, उसी सिर में दर्द लेकर उसके सामने तड़प रहा था। शांति ने शिवलिंग की ओर देखा, आंसुओं से भरी उसकी आंखें। बोली, हे भोलेनाथ, मैंने पाप किया था अनजाने में, क्रोध में, पर आज मैं समझ गई, मैं माँ हूँ। मेरे बच्चे की पीड़ा मेरी ही सजा है। मुझे क्षमा कर दो और मुझे मेरे बेटे को मुक्ति दे दो। मंदिर में गहरी शांति छा गई, जैसे शिव स्वयं सुन रहे हों। शांति ने सिर झुकाया, आंसू गिरते रहे, पर जब उन आंसुओं में सिर्फ दर्द ही नहीं था, उनमें पश्चाताप भी था। एक नई शुरुआत की उम्मीद थी, क्योंकि जब पुराना कर्म सामने आ जाता है तभी असली भक्ति की शुरुआत होती है। भक्ति के आगे शिव का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। ध्यान से बाहर आकर शांति ने रोना शुरू कर दिया। अब उसे समझ नहीं आ गया कि वो क्या करे। उसका बेटा उसकी श्राप का शिकार था। वह रोते हुए बोली, हे महादेव, मैंने अनजाने में वह पाप किया, अब मुझे क्षमा करो। इसी साक्षात्कार ने उसके जीवन को बदल दिया। वह शिव भक्ति में अधिक से अधिक लीन हो गई कि नाथ महादेव के आशीर्वाद से उसके बेटे की बीमारी भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। मानो श्राप का प्रभाव कम हो गया हो। दोस्तों, यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, यदि आपने भी कभी महादेव की करुणा को महसूस किया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यहाँ हर कहानी आपको कर्म, भक्ति और मोक्ष की ओर ले जाएगी। सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी दिव्य कथा आपसे छूट ना जाए। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।